Hello everyone. So here I received a query that should I go for the CFA or my MBA in finance first. I do not have background in commerce. Currently I am working in different field. So let's start this and let's sort this query out. सबसे पहली बात है, ये मैगी नहीं है बॉस, करियर है, 2 मिनट में नहीं बनता, राइट? सो CFA वर्सेस MBA. सो अगर हम यहाँ पे बात करें CFA वर्सेस MBA इन फाइनेंस, तो सबसे पहली बात है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है. देयर इज नो फाइट बिटवीन द CFA एज वेल एज इन द MBA कि CFA ज़्यादा सुपीरियर है, MBA ज़्यादा सुपीरियर है, CFA करनी चाहिए नहीं, MBA करनी चाहिए नहीं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए. देयर इज नो फाइट. सबसे पहली बात है व्हाट आई हैव एनकाउंटर्ड अभी तक. सो CFA इज इक्वल टू MBA, ठीक है. बट अगर आप अपनी प्रोफाइल, अपना CV जो है अच्छा बिल्ड करना चाहते हो, देन CFA इज मस्ट मस्ट मस्ट, राइट? अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब करनी है तो MBA को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस CFA होल्डर्स को ही दी जाती है. सो अगर आपको हेज फंड्स में जाना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो CFA वालों को ही दी जाती है, नॉट द MBA's ones. So along with MBA plus CFA is the deadly combination. It is deadly combination. Why? Because बहुत से students हैं, last year से I have seen कि many students are doing the CFA plus MBA. Even उनकी MBA जो है वो बाद में complete होती है, CFA उनके पहले ही complete हो जाती है, right? अगर हम बात करें that is better package, तो CFA का जो पैकेज है that is much better than having the MBA. So 1 करोड़ प्लस की सैलरी का पैकेज जो होता है वो CFAs को ऑफर किया जाता है and MBAs are stuck towards 35 lakh. This is maximum bar limit. Why 35 lakh? I am not talking right currently when after you join the program, right? You join the corporate world. तो उस टाइम नहीं, एंड फ्रेशर लेवल पे नहीं, बट आफ्टर ऑल मतलब जब आप अपना एक पीक लेवल पे पहुंच जाते हो, देन यू आर ऑफर्ड विद द 1 करोड़ प्लस का सैलरी पैकेज. सो जॉब शॉर्ट टर्म में करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए. देखो मैंने अपने नोट से ही ये स्टार्ट किया. क्या स्टार्ट किया कि ये करियर है बॉस, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगा, राइट? सो इट इज़, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो कि आपको है कि CFA कर लेता हूँ, दैट इज़, या फिर MBA कर लेता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो, ठीक है. करियर में अगर बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, तो यू मस्ट हैव द बोथ डिग्रीज. MBA इज ऑल्सो अ टॉपिंग ऑन द केक. Similarly, if you have MBA, तो CFA is the topping on the cake. So it is like, ऐसा नहीं है कि एक जाना बहुत ऊंचा लेवल है और दूसरे का नीचे है. सो इट इज़ इक्विवेलेंट, बट ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलता है. आई जस्ट सेड यू कि अगर आपको हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे प्रोफाइल में जाना है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप MBA वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड हार्डकोर जॉब, राइट? सो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है फाइनेंस में CFA वालों को दी जाती है एज कम्पेयर टू द MBAs. सो इट इज़ नॉट रेडी टू कुक. यू हैव टू लाइक, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, राइट? सो ऑब्वियसली करियर कभी भी रेडी टू कुक नहीं होता है, इसको बनाने के लिए टाइम लगता है, right? So if you want the job into the hedge fund or you want to dive into the investment field, then CFA is the good to go. It is the best course. So it is when you pursue the CFA, it is hardcore job in the finance. Then if you want to join the hardcore job, obviously the CFA is the best answer. And अगर हम बात करें cost and package की, right? So cost and package usually MBA में 10 लाख to 25 लाख लग जाता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट इन द CFA, तो CFA में आपके 4.5 लाख्स में कंप्लीट हो जाती है, राइट? अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप MBA में जाना चाहते हो, तो MBA में कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है? लीडरशिप रोल जैसी प्रोफाइल जो है वो आपको ऑफर होती है. सो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली CFA में एंड MBA में डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट एंड CFA में थोड़ा सा अबव रहता है, क्योंकि यू आर डाइविंग इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट्स. नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड होते हैं जो आपने पहले कभी पढ़े भी होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़े होते हैं, राइट? और यू हैव टू डाइव
बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें. सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट मच मोर डिफ़िकल्ट. आप क्लासेस लेते हो, आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं. अगर हम फीस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दी, दैट इज़ 4.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली आपकी अलॉन्ग विद क्लासेस हो जाती है. सो बैकग्राउंड मैटर्स, द आंसर इज़ नो. बैकग्राउंड CFA में मैटर नहीं करती है. आप किसी भी बैकग्राउंड में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप CFA को कर सकते हो. सो इफ़ यू आर वर्किंग इन द डिफरेंट फील्ड, दैट्स ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट ऑल्सो वर्क्स. I hope your query has been answered. Thank you so much. Goodbye.